अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी से नान खताई बिस्किट बनाने की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जो इतनी इजी, आसान और बिल्कुल झटपट से बनने वाली रेसिपी है और हर कोई इसको आसानी के साथ बना सकता है। अगर कोई पहली दफ़ा भी इसको बनाएगा तो बिल्कुल उसके बिस्किट ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वाले बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आपके सामने। एक अंडा ले लिया है, 1 कप मैदा, हाफ कप चीनी को मैंने पाउडर कर लिया और हाफ कप ही ये घी लिया है इसके अंदर। और घी और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है। और 1 प्याली भर के मैंने मैदा लिया और सबसे पहले मैदे को छान लेते हैं। और मैदे को छानने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा छानते वक्त ही डाल रही हूँ पहले 1/4 से भी कम बेकिंग सोडा। और ये नमक भी आपके सामने एक चुटकी बराबर, और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर और नमक जो है हल हो जाता है। जब हम इसको फिर घोलेंगे भी तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अच्छी तरह से छान लिया। और अब सबसे पहले ये जो घी था हाफ प्याली के बराबर, इसको और चीनी को हम मैश कर लेते हैं। चीनी को मैंने पीस लिया। अगर आप चाहें तो बाज़ार से कैस्टर शुगर जो मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। अच्छी तरह से पहले चीनी और घी को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। और अब मैदा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और मैदा शामिल करने के बाद इसको सिर्फ एक ही तरफ को घुमाना है, बार बार इधर उधर नहीं घुमाना, एक ही साइड में डायरेक्शन में। अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस स्पैचुले की तरह का एक चम्मच है, उसके साथ इसको अच्छी तरह से एक ही साइड को घुमाते घुमाते थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और मैदे को एकदम से आपने मिक्स नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करना है। घी में हम इसको घोल रहे हैं तो लम्स तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे तो ये आसानी के साथ हम लोगों से मिक्स हो जाएगा। अगर एकदम से डालेंगे तो फिर उसको हिलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। और एक दफ़ा फिर मज़ीद थोड़ा सा डालने के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन को इसको मैं घुमा रही हूँ। और आपने भी इसी तरह इसको घुमाना है अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। और ये जो थोड़ा सा बच गया था अब इसको भी मैं अच्छी तरह से डाल लेती हूँ। और डालने के बाद बस इसका गाढ़ा सा हमने बैटर बनाना है, इतना कि जो हम अगर इसको हथेली पे उठाएं तो ये बिल्कुल फिसल ना जाए और अच्छी सी इसकी शेप बने। बस इतना गाढ़ा करना है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कम लगे अपना बनाते वक्त तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। डायरेक्शन इसकी बस एक ही रखनी है हमने। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा घुल रहा है और बिल्कुल ये तैयार होने को है। और अब ये बिल्कुल घोल लिया मैंने, अच्छी तरह से मिक्स हो गया मैदा भी इसके अंदर। और चम्मच को थोड़ा साफ़ कर लूँगी। और अब इसके ऊपर प्लेट या ढक्कन लगाने के बाद इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि बेकिंग सोडा जो डाला है उसकी मदद से थोड़ा सा अच्छा सा ये हमारा आटा फूल जाए। और 20 मिनट के बाद फिर हम अपने बिस्किट बनाने शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गए और कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। घी और बेकिंग सोडा बिल्कुल अच्छा सा फूल गया। और अब एक ये चम्मच ले लिया, इसकी मदद से हम अच्छे से बिस्किट तैयार करेंगे। इस चम्मच का जस्ट ये मकसद है कि हमारे बिस्किट इक्वल बने, तो इसलिए मैंने इसको लिया। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास चम्मच अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से ही इक्वल शेप बना सकते हैं इनकी। और पहले इसको गोल करेंगे हथेली के ऊपर और फिर बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना हमने। हल्का सा हथेली की मदद से ही प्रेस करना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बिस्किट हमारा तैयार हो गया है। और अब एक मैंने केक के नीचे जो सांचे के नीचे जो प्लेट होती है मैंने उसको लिया है अपनी बेकिंग के लिए। और उसको मैंने ग्रीस अप कर लिया, ऑयलिंग कर ली अच्छी सी। और बस बनाते बनाते सारे बिस्किट इसके ऊपर मैं सेट कर लूँगी। अब दूसरा तैयार करते हैं उसी चम्मच की मदद से। चम्मच से बस शेप एक जैसी रहेगी इनकी, एक जैसा इनका साइज़ रहेगा, इसलिए मैंने इसके चम्मच के साथ इनको बना रही हूँ आपके सामने। पहले बस थोड़ा सा गोल करेंगे और फिर हथेली की मदद से बस इसको प्रेस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का सा, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो बेकिंग सोडे की मदद से थोड़ा सा फूलेंगे भी। तो आप देख सकते हैं कि सारे मैंने अच्छी सी शेप दे लिया इनको। और अब ये जो अंडा फिटा हुआ रखा हुआ था मैंने अंडे को फेंट लिया अच्छी तरह से।
और अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे तमाम जो बनाए हैं अभी बिस्किट हमने। और दूसरी तरफ मैंने अपना एक बर्तन जो है चूल्हे के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया, उसको भी 20 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। और अब इनको इस बर्तन के अंदर रख देते हैं 20 मिनट के लिए, इसको प्री हीट ज़रूर करना है। और नीचे ये सांचा रखने के बाद इनको ऊपर रख दिया है मैंने बिस्किट्स को, और अब पूरे 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको छोड़ देंगे और 20 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट हो गए और कितने मज़ेदार और टेस्टी सी जो हमारी खताइयाँ बिस्किट हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम को आप बिल्कुल मत निकालिएगा। ये थोड़ा सा मैंने बर्फ़ के ऊपर रख के इनको ठंडा कर लिया है और अब एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। एकदम से हाथों की मदद से मत उठाइएगा वरना टूट सकते हैं। ये मैंने छुरी की मदद से थोड़ा सा इनको निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं कि सारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने मज़ेदार बने हैं हमारे बिस्किट। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी कितने ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसे बिस्किट हमारे तैयार हो गए हैं। और इसी तरह सारे मैं तैयार कर लिए मैंने। और अब मैं इनको अगर कुछ दिनों बाद भी रख के इंजॉय करना चाहती हूँ तो मैंने इसको एक डब्बे में डाल लिया है और इसी तरह इसको अच्छी तरह से एयर टाइट करके आप किसी भी ठंडी जगह पर रख के इसको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे भी बस नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।